हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कैपेसिटर टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज द कैपेसिटर? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर द मोर एनर्जी। एक्चुअल में कैपेसिटर है क्या? तो इस कैपेसिटर की डेफिनेशन जो फिजिक्स लैंग्वेज में कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स separated by an insulator. Separated by an insulator. या किसी भी दो कंडक्टर को किसी इंसुलेटर के द्वारा सेपरेट करके कैपेसिटर बनाया जाता है। इट इज एन अरेंजमेंट फॉर द स्टोरिंग It is an arrangement for storing large amount of large amount of electric charge. Storing large amount of electric charge. Electric charge and hence electrical energy in a small space, and hence electrical energy in a small space। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी दो कंडक्टर को किसी इंसुलेटर के द्वारा सेपरेट करके बनाया जाता है, और उस सिस्टम में, उस डिवाइस में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बहुत ही स्मॉल स्पेस में स्टोर हो जाती है। तो इसको जैसे मान लीजिए कि यह कोई कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर यहाँ पे है। इस तरह से इन दोनों कंडक्टर को किसी इंसुलेटर के द्वारा, यहाँ पे बीच में इंसुलेटर भर दिया गया है और इस इंसुलेटर के द्वारा इन दोनों कंडक्टर को सेपरेट कर दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटर को फॉर्म कर सकते हैं। इसी डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। इट इज ए कैपेसिटर। यहाँ पे ये बीच में जो पर्सन है या इंसुलेटर है और ये जो दोनों प्लेट्स हैं, ये और ये दोनों प्लेट्स कंडक्टर्स हैं। ये दोनों ही प्लेट कंडक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैपेसिटर को बनाया जा सकता है और कैसे बनाया जाता है। कंडक्टर जो कैपेसिटर है, इसके अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को, शेप्स देखने को मिलते हैं। जैसे यह सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फैन में जो कंडेंसर होता है
वो भी एक तरीके से कैपेसिटर का ही काम करता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वह भी एक कैपेसिटर ही है। तो इस तरीके से इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है जैसे, अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये डी से डिनोट करते हैं। अब हम लोगों को इसमें ये देखना है कि एक्चुअल में जो कैपेसिटर होता है वह किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यानी कि हम ये कैपेसिटर किस तरीके से वर्क करता है, या कि क्यों इसके अंदर एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखना है। तो लेट कंसीडर एन इंसुलेटेड मेटल प्लेट, लेट एन इंसुलेटर let consider an insulated copper plate या मेटल प्लेट, कुछ भी ले सकते हैं, मेटल प्लेट ए, इसको अगर हमने नाम दे दिया ए, लेट सम पॉजिटिव चार्ज बी, अभी इसी को हमने दिया है, लेट some positive charge be at that plate, और मान लिया कि उस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, till its potential become maximum, till its potential become maximum, potential become maximum। हमने मान लिया कि कोई एक ए प्लेट है, मेटल प्लेट है, जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल प्लेट है, इसका नाम हमने ये दे दिया है, और इस मेटल प्लेट पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पॉजिटिव, इस तरह से कुछ इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसका जो पोटेंशियल है वह इसका मैक्सिमम है। अब अगर इसमें हमें और इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज को और ज़्यादा स्टोर करना है, तो इसका जब तक पोटेंशियल को हम डिक्रीज नहीं करेंगे तब और इसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इसको इसमें और चार्ज स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका पोटेंशियल हमें डिक्रीज करना होगा। तो पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए इसके पास में एक दूसरा यहाँ पे प्लेट लेकर आते हैं, और इस प्लेट पर ये हम मानते हैं कि कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि ये न्यूट्रल है। एक्चुअल में कोई भी नहीं, चार्ज से मतलब ये नहीं होता है कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, जितना उसमें निगेटिव चार्ज होता है उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो एक तरीके से ये न्यूट्रल होता है, लेकिन इस प्लेट पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही इस प्लेट को, डी प्लेट को हम लोग इसके नियरर लेकर के आते हैं, तो इसका जो निगेटिव चार्ज होंगे वह इस प्लेट के इस वाले साइड पर क्या होंगे, इस वाले साइड पर ये पोलराइज हो जाएंगे, इस साइड पर आकर के वह पोलराइज हो जाएंगे, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज होंगे
वह इन पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन की वजह से यह दूसरी साइड पर चले जाएंगे, सेम प्लेट के यह दूसरी साइड पर चले जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब इसमें और भी एनर्जी स्टोर हो, इसके लिए इसको जो ये वाला रॉड है, ये वाला जो प्लेट है, इस प्लेट को हम ग्राउंडेड कर देते हैं। तो इस प्लेट को अगर ग्राउंडेड किया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये पहला प्लेट था और ये दूसरा प्लेट था, ये दूसरा प्लेट था। इस पे इस साइड में निगेटिव चार्जेस हैं और इसके दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज है। इसके दूसरी साइड में ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इस साइड में भी ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करना है। इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, इसको ग्राउंडेड कर देते हैं। ग्राउंडेड, यहाँ पे हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड होने की वजह से इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चले जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अब यहाँ पे दो प्लेट बन गए और इन दोनों प्लेट पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ सिर्फ निगेटिव चार्ज बचेगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो ग्राउंड के अंदर चला गया है। तो यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो इसमें और भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें और एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स एक स्टैंड है यहाँ पे भी, तो इसमें और भी एनर्जी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि इस वाले प्लेट पर पहले 10 वोल्ट पोटेंशियल था और इस वाले पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंडेड होने की वजह से अगर अर्थ के अंदर चले जाए और इस पे अगर 5 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाता है और यह माइनस का 5 है, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्जेस हैं, तो इस पे निगेटिव चार्जेस सिर्फ बचे हुए हैं, तो इसमें -5 वोल्ट का अगर पोटेंशियल आता है, तब रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या मिला हमें, रिजल्टेंट पोटेंशियल मिलेगा। रिजल्टेंट पोटेंशियल ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 वोल्ट प्लस और यहाँ माइनस का 5 वोल्ट इक्वल टू आ गया 5 वोल्ट। तो पहले से इस पर कितना था, 10 वोल्ट था जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। लेकिन अब अगर मैं दूसरे एक प्लेट को मैं लेके आया जो न्यूट्रल था और उसको ग्राउंडेड करने की वजह से अब इसका जो रिजल्टेंट मतलब इस पूरी डिवाइस का जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है वह 5 वोल्ट का हो चुका है। और जैसे ही 5 वोल्ट का हुआ, इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो और इसको हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा इसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन है, हेंस कंक्लूड दैट the capacitance of an insulated conductor, the capacitance of an insulated conductor is increased considerably
considerably by bringing near it on uncharged earthed कंडक्टर। मीन्स जब किसी कंडक्टर को, जो चार्ज कंडक्टर है उस कंडक्टर को हम किसी अनचार्ज और अर्ध कंडक्टर के साथ में पास में लेकर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और फिर हम उसमें और ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इसी को हम लोग कैपेसिटर का प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और इसको यदि हम सिंबॉलिकली दिखाएं तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इसको सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये पहला कंडक्टर था और ये दूसरा कंडक्टर था जिसको हमने अर्थ से क्या कर दिया है, ग्राउंडेड कर दिया है, इसको ग्राउंडेड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंबल के रूप में हम लोग इसको शो कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल जो कैपेसिटेंस होता है इसका मतलब ये होता है कि जो कैपेसिटर है उसको उसकी कैपेसिटी कितनी है एनर्जी स्टोर करने की। जितनी एनर्जी को स्टोर करता है उसी को हम क्या कर सकते हैं कि वह कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर, द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर to store electric charge, to store electric charge is called electrical capacitance। is called electrical कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कुल कितना चार्ज को वह स्टोर करता है वही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है। या इसको हम लोग ऐसे भी सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। Q प्रोपोर्शनल टू V यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा चार्ज होगा, या जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। या इसको यदि इसको इक्वल प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू भी चेंज करें तो इसी में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं Q इक्वल टू C इंटू V और C इक्वल टू Q अपान में V, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, C इक्वल टू Q अपान में V, where C is called electrical capacitance। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, जहां पे C क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है एंड इट इज ए कांस्टेंट,
यह एक कांस्टेंट भी है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन को लगाने के बाद हमने इसको यूज किया है कि कांस्टेंट भी है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। तो यहां से आपने देख लिया है कि अगर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चाहिए तो C = Q/V हो जाएगा। इट्स SI यूनिट इज फैरेड, या इट्स का मतलब कौन सा, या इसको पूरे लिख लो, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। इसको हम लोग फैरेड के नाम से जानते हैं। इसकी SI यूनिट जो है वह फैरेड है। और यहाँ पे 1 फैरेड इक्वल टू, अगर हमें कैलकुलेट करना है 10, 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। मीन्स हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड तब होगा जब उसमें 1 कूलम का चार्ज फ्लो करने से यदि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी डिवाइस में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करने से यदि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहेंगे 1 फैरेड। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।